जी गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे और बहुत सारा पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स आर वेरी नियर। 50 आज हम लगा चुके हैं हमारा हाफ सेंचुरी। वर्ल्ड कप का टाइम है, क्रिकेट का माहौल चल रहा है, तो हमने भी हमारी हाफ सेंचुरी लगा दी है। और कहते हैं कि भाई हाफ सेंचुरी मतलब काम अभी अधूरा है, हमें कितना करना है? सेंचुरी करना है। यानी कि हम अभ्यास सीरीज में 100 तक जाएंगे। 50 तक आपका रिस्पांस बहुत शानदार रहा है, बहुत जानदार रहा है। आगे भी ऐसा ही बना रहे और ये जो रिस्पांस है ये डबल ट्रिपल हो और हमारा रिजल्ट क्या हो, बहुत ही ज्यादा एनहांस हो और ये कैप आप लेकर चले जाएं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैं सिलेक्शन होके ये कैप लेने आऊंगा, तो बिल्कुल आपका स्वागत है कि आप सिलेक्शन लें अपना और ये कैप हम आपको बिल्कुल देंगे। आई थिंक नाम शायद किरण या किरणा ऐसा नाम था उनका। फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, ये आपका क्या है? टैगलाइन है। इसको कहाँ छापना होता है? कमेंट बॉक्स में छापना होता है। छाप दिया कीजिए। और आज हमारी ये लास्ट क्लास है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो बता दिया जाएगा आपको। 21st क्वेश्चन क्या है? अ व्हील ऑफ अ साइकिल कवर्स अ डिस्टेंस 11 kilometers in 5000 rounds. Accordingly, what is the radius of the wheel? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चंस का मिक्सचर है, दैट इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। प्लस इसमें क्या काम आएगा? मेंसुरेशन। क्या काम आएगा? मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। देखो, अ व्हील ऑफ साइकिल्स कवर्स अ डिस्टेंस 11 किलोमीटर इन 5000 राउंड्स। ठीक है भाई, अगर साइकिल है तो सपोज व्हील स्टार्ट होता है। व्हील कैसा होगा भाई साइकिल का? ऐसा ही होता है। सपोज इसने यहां से स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, घूम के वापस यहीं आ गया। ठीक है, ये ए पॉइंट था, वापस घूम के ए पॉइंट आ गया। वापस किस पॉइंट पे आ गया? ए पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर क्या हुआ? दो बातें हुई। फर्स्ट, इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। इसका वन राउंड कंप्लीट हो गया। भाई यहां से था, इसने इस तरीके से घूमना चालू किया, वापस यहां आ गया, एक बार चक्के को घुमाया। आप ऐसे समझो, पार्क में आजकल लगे हुए होते हैं वो इस तरीके से करने वाले, योगा वाले लगे हुए होते हैं, व्हील लगे हुए होते हैं आर्म्स के लिए। तो उस व्हील को आप देखो यहां से पकड़ के वापस घुमाना, जैसे ही घुमाओगे क्या कंडीशन होगी? उसका एक राउंड पक्का हो गया, क्लियर हो गया। और इस राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? देखो डिस्टेंस कितनी कवर हुई होगी, सोच के देखो। यहां से स्टार्ट हुआ था और वापस यहीं पहुंच गया, यहां से स्टार्ट हुआ था वापस यहीं पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? डिस्टेंस कवर कितनी हुई? सरकमफेरेंस जितनी, है ना? भाई एक व्हील पूरा घूमेगा, पूरा घूमा मतलब यहां से लेके वापस यहां तक पूरा घूम गया, दैट मींस सरकमफेरेंस पूरी डिस्टेंस उसने कवर की है। ये तो बात हुई यहां तक की। यानी कि एक राउंड में सरकमफेरेंस, तो एक राउंड की डिस्टेंस कितने इक्वल हो गई? 2 पाई आर के इक्वल हो गई। और उसने राउंड कितने लगाए हैं? 5000। यहां देखें, 2 पाई आर किसकी है? वन राउंड की। और 5000 राउंड के लिए कितनी बात हो रही है? 11 किलोमीटर। तो भैया वन राउंड में कितना होगा? 11/5000, यही आएगा, सीधी सी बात है। भाई 5000 टाइम्स वो व्हील रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, या क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। 5000 टाइम तो 11 किलोमीटर चल रहा है। तो वन राउंड के लिए कितना आ जाएगा? 11/5000, सीधी सी बात है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके यहां मीटर लिख दो, अपॉन में 5000। अब क्या होगा? कैंसिल करते हैं। देखो 30 से 30 सीधे कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 11/5 मीटर।
यानी कि 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर अप कर ली, 11/5 मीटर, और यहाँ पे 1 राउंड में कितनी कर रहा था, 2πr। तो भैया 2πr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/5 आ जाएगा। ठीक है, 2πr इज इक्वल टू 11/5। अब क्या करो, वैल्यूज रख दो। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r मुझे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे है 11/5। क्लियर है यहां तक की बात, किसी को कोई समस्या नहीं है? आगे देखो, यहां से कैंसिल करो, ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब देखो यहां क्या लिख सकता हूं मैं इसको, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 4/7 ऑफ r इज इक्वल्स टू 1/5। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं लिख सकता हूं 4r इंटू 5 इज इक्वल्स टू 7, तो 20r इज इक्वल्स टू 7। r की वैल्यू आ जाएगी 7/20 मीटर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आ गई, 7/20 मीटर के अंदर आ चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे हो कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैच हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये सारे के सारे आंसर सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम वाले की क्या थी, मिस्टेक थी, उसने आपको बताया नहीं कि आंसर किस में चाहिए। बच्चा ये आंसर निकाल लेगा, उसको मिलेगा नहीं तो कैसे टिक करेगा, सीधी सी बात है ना, उसको जब मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे टिक करेगा, नहीं कर सकता। भाई आप ये आंसर निकाल लोगे, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है, इसने बोला भी नहीं है सेंटीमीटर में है या मीटर में है। ये आंसर सेंटीमीटर में होने पे काम करेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो ये हो जाएगा 7 × 100/20। 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 5, तो आ जाएगा 7 × 5, दैट इज 35 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को जवाहर नवोदय को बोनस दिया गया होगा उस समय, जिस टाइम आज से 10 साल पहले तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी आपको बोनस देना चाहिए, जिसने अटेंड किया है उसको मार्क्स देना चाहिए, बोनस नहीं तो जिसने अटेंड किया उसको मार्क्स दो, क्योंकि आपने टाइम खराब किया। बच्चे ने आंसर भी बिल्कुल सही निकाला है कि 7/20 आ रहा है उसका। अब आपने बोला ही नहीं है कि आंसर सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, तो बच्चा कैसे आंसर करे यार। एक चीज सोच के देखो, क्लास 9th का बच्चा है ना, तो थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है, और फिर वो उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको बोनस करती है या वो इसको जिसने अटेंड किया है उसको मार्क्स देती है। मोस्टली बोनस हो जाता है। इफ जगदीश वॉक्स एट अ डिस्टेंस, सॉरी एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अच्छी स्पीड से वॉक कर रहा है, देन ही रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट लेट। इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेस हिज ऑफिस 5 मिनट अर्ली। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डिस्टेंस पता करनी है ऑफिस की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम डिस्टेंस कितनी है, d है, और टाइम कितना लग रहा है जगदीश को, कैपिटल में T। ठीक है, ये टाइम लग रहा है भाई उसको ऑफिस पहुंचने में, T टाइम लगता है, और D ऑफिस की डिस्टेंस है उसके घर से। फिर देखो कंडीशन 1 क्या कह रहा है, कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 आपसे ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और वो 10 मिनट्स लेट पहुंचता है। दैट मीन्स स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर आवर, और 10 मिनट्स लेट पहुंचता है, तो स्पीड यहां पे लिख लें आप कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक की बात कोई दिक्कत नहीं है। वो 10 मिनट्स लेट पहुंचता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सपोज वो कैसे पहुंचता था। यहाँ पे आपको मिनट में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बात सारी किसमें चल रही है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो। 10/60, 1/6 आवर लिख सकता हूं ना मैं इस चीज को, सीधी सी बात है। आवर में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड करते हैं, जैसे ही 60 से डिवाइड किया 1/6 आवर लिख दिया।
टाइम आ गया क्या 1/6 आर। तो अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं। स्पीड कितनी 4, टाइम कितना हो जाएगा 1/6 प्लस टी, क्योंकि ज्यादा लग रहा है तो ये आ जाएगा t प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू डी। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। देखो हुआ क्या, t तो टाइम पहले लग रहा था, जब स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हुई ना तो उसको 1/6 आवर ज्यादा लगेगा। लिख रहा है ना, लेट पहुंच रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे 4 ये हो जाएगा t प्लस 1/6 से मल्टीप्लाई करके d आपका डिस्टेंस। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन सेकंड आपसे कहती है कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, यानी कि स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी आ रही है 5 किलोमीटर आवर, तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। दैट मीन्स 5/60 कैंसिल करोगे तो 1/12 आर है ना, आर में लिखना है क्योंकि किलोमीटर पर आर है। तो नया टाइम क्या हो जाएगा t माइनस 1/12। और ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, अर्ली पहुंचेगा तो टाइम कम लगेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अगेन स्पीड इज इक्वल्स टू में टाइम क्या होता है डिस्टेंस के इक्वल होता है। डिस्टेंस वही हमारा d, स्पीड वही हमारी कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमने अभी निकाला है t माइनस 1/12। अब एक बात सोच के देखो, क्या सोच के देखना है कि भैया d की वैल्यू ये भी है, d की वैल्यू ये भी है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही आप इक्वेट कराएंगे वहां से आपके पास में एक वैल्यू और आएगी बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स t प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 5 टाइम t माइनस 1/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ब्रैकेट खुलेगा तो 4t प्लस 4/6, ये हो जाएगा 5t माइनस 5/12। इसको इस तरफ ले आओ और t वाले को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 4/6 प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 4t। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां लिखता हूं मैं, सॉरी यहां पे लिखता हूं मैं t की वैल्यू कितनी 4/6 प्लस 5/12, दोनों का एलसीएम कितना 12 आएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 5। नॉर्मल सी चीज है यार, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। t कितना लग रहा है 8 प्लस 5/12, कैसे एलसीएम लोगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टाइम आ जाएगा 13/12 आवर, ये टाइम आ गया। अब क्या हुआ, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो t की वैल्यू रख दो किसी में भी, आओ रखते हैं 5 13/12 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू डी। मैंने इसमें क्यों रखी, क्योंकि यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है, मेरे को एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे होशियारी करनी है। इसमें रखोगे तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें रखो ना एलसीएम लेने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो ये 5 ये आ जाएगा 13 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू डी। तो भैया 13 माइनस 1 क्या होता है 12/12, खत्म हो गया, ये 5 आएगा इसका आंसर सिर्फ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। और कल हमने किए थे ऐसे क्वेश्चंस, याद है कल की क्लास में, तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे इस टाइप के, कोई दिक्कत है क्या किसी को पीछे, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 23rd क्वेश्चन, ये जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का 2012 का क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं। अ ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, a man is running at a speed of 20 kilometer per hour parallel to the train, parallel of a train in the same direction. If train crosses the man in 48 seconds, then what is the length of train? तो यहां पे क्या होगा, दो चीजें आप ध्यान रखें, ये आपकी ट्रेन जा रही है, ये आपका मैन जा रहा है। जब दोनों की डायरेक्शन एक ही हो, डायरेक्शन क्या हो सेम हो, यहां पे डायरेक्शन क्या है सेम है, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है
यार वेलोसिटी की जगह आप स्पीड से समझेंगे, आप स्पीड लिखें। जो उनकी स्पीड होती है या जो इफेक्टिव स्पीड होती है वो क्या होगी, S1 माइनस S2। ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कवर कर जाएगा। ठीक है, आप कितना भी तेज भागो, स्टार्टिंग में ट्रेन धीरे धीरे चलती है, आप तेज भागोगे हो सकता है प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाओ, पर जैसे ही ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ेगी वो आप कवर अप कर जाएगी। सेम वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 माइनस S2, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे माइनस करेंगे। 40 माइनस 25, दैट मीन्स इफेक्टिव स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। या यूं कहूं, जब आपके और ट्रेन के बीच में डिस्टेंस बना हुआ है, सपोज यहां से और यहां आप हैं और यहां ट्रेन है और यहां पे मैन है, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो भैया दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। दोनों की स्पीड सेम है, ये भी उसी स्पीड से भग रहा है, ये भी उसी स्पीड से भग रहा है, तो दोनों में क्या है, स्पीड सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। अब अगर क्रॉस करवाना है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और ज्यादा कितनी होगी, दोनों में से जो सेम स्पीड है उसको माइनस कर लो। इसकी 40 थी, उसमें से 25 माइनस किया तो जो ये 15 किलोमीटर पर आवर है ना, वो क्या काम आएगा, इस डिस्टेंस को कवर अप करने के काम आएगा। जो 15 किलोमीटर पर आवर इफेक्टिव स्पीड है वो इसको कवर अप करने के काम आएगी। और मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि भैया मैन और ट्रेन में जब लेंथ का करते हैं हम क्या एनालिसिस, तो मैन की लेंथ को क्या मानते हैं, नेग्लेजिबल। यहां सिर्फ ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन काम आएगा। क्या काम आएगा, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन काम में आने वाला है। तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन ही फाइंड करनी है, तो मैं मान लेता हूं लेट लेंथ ऑफ ट्रेन कितना बच्चा, एल है, एल मान लो, एक्स मान लो, जो तुम्हारी इच्छा है। मैंने एल को, अच्छा आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग एक्स से फैमिलियर, तो मैं एक्स मान लेता हूं। अब उस डिस्टेंस को कवर कौन कर रहा है, ये 15 किलोमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस उसको कवर कौन करेगा, 15 किलोमीटर। भाई एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो भैया 25 से ये भाग रहा है और ये 40 से भाग रही है, तो 25 तक तो दोनों सेम ही है। इनके बीच की जो डिस्टेंस कम करेगा वो ये एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर क्विक है ना, ये वो कवर करेगा ना। 25 से ट्रेन भी भाग रहा है, आदमी भी भाग रहा है, तो क्या होगा, दोनों के डिस्टेंस सेम। जो 15 किलोमीटर ट्रेन के पास एक्स्ट्रा है ना वो कवर कर जाएगा। तो और 48 सेकेंड्स में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना। तो अब ये सेकेंड्स में है और वो किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 15 को किससे मल्टीप्लाई, 5/18 से, और जैसे कैंसिल करेंगे ये आएगा 5, ये आएगा 6, तो स्पीड हो गई 25/6 मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड हो गई। अब आपके पास में स्पीड भी है, आपके पास में डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस का ही तो काम करेगी लेंथ एक तरीके से। ये आपके पास में स्पीड हो गई और आपको टाइम भी दे रखा है कितना, 48 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला चलता है, अभी पीछे भी लिखा था, स्पीड इंटू टाइम। सबको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। डिस्टेंस कितना, स्पीड है 25/6 और ये है 48, तो कितना आएगा, 6 की टेबल से कैंसिल किया, ये आ जाएगा कितना 8, और 25 8 जा कितना होता है 200 मीटर। बहुत सुंदर बात। कौन सा ऑप्शन सही, डी वाला। प्लस माइनस की गड़बड़ी ना करें, मल्टीप्लाई सीखें अच्छे से। हो गया क्लियर। स्पेशली क्या होता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और सिली मिस्टेक करते हैं, हमें दिखता है कि यार ये भी आ सकता है, ये तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये लगा देते हैं। तो सारे ऑप्शन को केयरफुली रीड करना है, इतना टाइम होता है आपके पास में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे पेपर को करते हुए, बाकी आप कर लेंगे। A motor driver completes a journey in 2 hours 10 minutes between two cities which is at 65 km far distance with each other, then find its speed in meter per minute। फर्जी क्वेश्चन एक नंबर का, पहले मीटर पर सेकंड में कर दो फिर मीटर पर मिनट में कर देना। तो पहले हम निकालते हैं क्या, 2 सिटीज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, चलो आप ऐसे कर लो,
65 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर 10 मिनट्स, सीधी सी बात है। तो अब क्या करो, मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो कितना लिख सकता हूं? 120 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। मैंने क्या किया, इस 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ऐसा लिखूं तो गलत थोड़ी है कि 65 किलोमीटर जाने के लिए 130 मिनट्स लगे, लिख सकता हूं ना। और आंसर पूछा है मीटर पर मिनट में, तो यहां पे तो मिनट बना लिया, यहां मीटर बना लूं, कैसे बनेगा? 65 इंटू 1000 मीटर, और टाइम कितना? 130 मिनट्स। तो इसको लिख सकते हैं 65,000 और टाइम लग रहा है 130 मिनट। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितना जाएगा? ये इसके अपॉन में उतार दो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब किसी को अगर टेबल आती है तो वो ये जानता है कि ये क्या है, 13 5 का कितना होता है? 565। तो यहां से आ जाएगा 5, ये 2 जीरो यहां सीधे उतार दो, तो ये आ जाएगा 500 मीटर पर मिनट। कितना इजी प्रश्न था। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसे करें ना यार, क्यों उतना दूर जा रहे हो? अल्टीमेटली वही बात है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको कम समय लगेगा। समझ में आ गई बात? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरी टॉपिक का। हम 2 क्लासेस पहले हो चुकी है, उसमें हमने 2 पढ़े थे, आज हम 1 पढ़ेंगे, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब नहीं है, फिर क्या होता है 2 चैप्टर में थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। और आप नंबर सिस्टम का अगर बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर अपलोडेड है, 7-10 लेक्चर्स है उसके अंदर, 10 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, 10 लेसन है, सब कुछ उसमें पढ़ा रखा है, डिविजिबिलिटी तक पढ़ा रखा है। 2 ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, कल बताया था अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस होगी ना, तो 36 और 45 ये दोनों स्पीड्स क्या होंगी? प्लस होंगी। अ मैन सिटिंग ऑन अ स्लोअर ट्रेन passes the faster train in 8 seconds, the length of the faster train। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, देखें इसको। ये 36 किलोमीटर से आ रही है, ये 45 से, तो 2 ट्रेन मान लो, T1 ऐसी ट्रेन, T2 ये वाली। स्लोवर पे बैठा है तो मैं मान लेता हूं स्लोवर ये वाली है, यहाँ पे एक ऐसा आदमी बैठा है, ये लो खड़ा है, वैसे बैठा तो क्या है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है अब मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर देंगे, वो समझेंगे कि सर 2 ट्रेन अपोजिट चल रही है, तो आपने बताया था कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों लेंथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करेंगे। परसों की क्लास में और कल की क्लास में हमने यही बात की थी, लेकिन मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि अगर मैं बात करूं इस मैन की रिस्पेक्ट में तो हम सिर्फ ट्रेन की ही बात करेंगे, और यहाँ पे इसने उलझाने की कोशिश ही यही की है, उसने पूरी ट्रेन का नहीं बोला है कहीं पे भी, उसने क्या बोला है ढंग से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, अ मैन सिटिंग इन अ स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड्स। उसने बोला ही नहीं है, उसने कहीं पे भी ये बात नहीं की कि जो भाई ये फास्टर ट्रेन है, ये स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ये बात नहीं कही है उसने। उसने कहा है कि इस मैन को पास कर रही है सिर्फ, तो कौन सी लेंथ काम में आएगी? सिर्फ इस ट्रेन की लेंथ काम में आएगी, पता चल गया। क्योंकि उसने क्या बोला है, सिर्फ भैया मैन का बोला है, पूरी ट्रेन का उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैन का बोला है, तो हम मैन वाला कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। ये उसने उलझाने के लिए दे देता है, और आप कहते हो कि सर यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए, ऐसे इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और मैं कह रहा हूं बहुत से लोग ये भी लगा के आएंगे, क्योंकि वो दोनों ट्रेन्स को ऐड कर लेंगे और इक्वेशन एक ही बनेगी, हो नहीं पाएगा सॉल्व। तो अब देखो सिर्फ इस ट्रेन को कवर करना है, तो इसकी लेंथ में मान लेता हूं क्या, x है, ठीक है।
इसकी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। 8 सेकेंड्स में कर रही है तो पहले इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, बना लो। 45 इंटू 5/18, 9 की टेबल से जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक की बात क्लियर है? इसकी स्पीड कितनी हो गई 25/2 मीटर पर सेकेंड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लेंथ x है और टाइम कितना लग रहा है, तो x के लिए मैं क्या कर दूं, टाइम इंटू स्पीड। x क्या है, डिस्टेंस ही तो है। टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड, और स्पीड कितनी है बच्चों 25/2। लगा लो आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 100। A man sitting on a slower train, the length of faster train is 45 किलोमीटर इसकी स्पीड थी। ठीक है, 45 को हमने सही से किया है क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर 100 आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका 100 वाला आंसर आएगा। इसके अंदर एक 100 का ऑप्शन और होना चाहिए, द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज 100 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी आ रही है 25, 9 की टेबल से 2, ठीक है 25/2 मीटर पर सेकेंड, ये तो ठीक है। और x इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है, ये कितना आ रहा है आपका 8 सेकेंड आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर यही बनेगा कि 100 मीटर है बात। और अगर आप 36 वाले पे बैठा के करेंगे तो इनमें से एक आंसर बन जाएगा, देखो कैसे। अगर सिर्फ इस ट्रेन के ऊपर बैठा रहता ना तो ऐसा आंसर बनता, दैट इज 2 इंटू 5, 10 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ये, तो आपका 80 आंसर बन जाता। लेकिन 80 उस कंडीशन में आंसर बनता जब मैन किस पे बैठा है, इस वाली ट्रेन पे, तब आंसर बनता। खैर दोनों की स्पीड आप ऐड भी कर सकते हो, आई थिंक हमने दोनों की स्पीड ऐड नहीं की। हाँ, इट्स माई मिस्टेक, हमने दोनों की स्पीड ऐड नहीं की क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे, दोनों की स्पीड ऐड कर लेना, दैट इज 36 + 45, ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 5/18। एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, मैंने स्पीड ऐड नहीं की। वैसे उससे भी आंसर आ जाता, मेरा आंसर देखो 180 आएगा, उससे भी आ जाता 29, ये आ जाएगा 45/2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फिर वही काम करना है, टाइम 8 सेकेंड लग रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला चलता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 45/2 इंटू 8। जैसे ही कैंसिल करोगे 4, तो 45 इंटू 4 180 मीटर। ठीक है, और हमने जो निकाला था वो भी 180 बन रहा था, देखो कैसे बन रहा था। पहले हमने निकाला था स्लोअर वाली ट्रेन का, तो वो सॉरी फास्टर वाली का 100 आया था, उससे निकाला था तो 80 आया था। दोनों को ऐड करके कर लो या फिर दोनों की डिस्टेंस निकाल के ऐड कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। बस इससे करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपका पार्ट फिनिश होता है ये। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, तो थोड़ा सा उसको पढ़ने की गनीमत रखेंगे, आप लोग पहले से पढ़ के रखें, और कोई डाउट हो तो वो वीडियो के नीचे चिपकाएं। आज के इस सेशन के अंदर कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। एग्जाम टाइम है। जय हिंद, जय भारत।